हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th में कार्डेट का लास्ट टॉपिक, कार्डेट का लास्ट वर्ग, मैमेलिया का ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैन, मनुष्य पर ओरिजिन, विकास और वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति के पश्चात सबसे पहले एक कोष की जीवों का विकास हुआ, उसके बाद बहुकोष की जीवों का विकास हुआ। जैसे प्रोटोजोआ संघ से लेकर इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव जो बने, अकशेरुकी, नॉन कार्डेट प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, एस हेलमिन्थीज, निमैटो हेलमिन्थीज, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, जो भी संघ हैं, अकशेरुकी संघ हैं जिसको हम लोग पढ़े। इसके बाद 10वां संघ, सबसे बड़ा संघ कार्डेटा, अकशेरुकी संघ हुआ, जिसमें क्रेनिएटा, क्रेनिएटा के रूप में फिशेज एंड टेट्रापोडा हम लोग पढ़े। मत्स्य वर्ग, फिशेज और टेट्रापोडा। टेट्रापोडा के बाद बच्चों एम्फीबिया, उभयचर वर्ग, उसमें सरीसृप, रेप्टाइल, एविज, पक्षी वर्ग, और चौथा लास्ट वर्ग मैमेलिया, स्तनधारी वर्ग। इसमें भी 3 उपसंघों में, उप वर्गों में बांटा गया। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। यूथीरिया में जो है मनुष्य आता है। तो इसमें हम लोग मानव के ओरिजिन, उत्पत्ति, कपी, बंदर, मानव, कपी, बंदर और मानव, अर्थात मानव की उत्पत्ति कपियों से हुई है। बहुत से आदि मानव आप पढ़े हैं, लेकिन उसमें प्रथम कपि मानव जो सबसे पहला कपि था और वो मानव में अवतरित हुआ, प्रथम कपि मानव, फर्स्ट एप मैन, प्रथम कपि मानव जो था ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्रथम कपि मानव कौन है? ऑस्ट्रेलोपिथिकस, वह कपि जो मानव में अवतरित हुआ, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। और ये कार्य किस युग में हुआ? मानव का विकास जो हुआ प्लीस्टोसीन एरा, प्लीस्टोसीन युग में। बच्चों, जिस तरह से एक वृक्ष बीज जमता है, तना, पत्ती, शाखाएं, कलिकाएं, पुष्प, फल बनता है, तो वृक्ष का सबसे विकसित रूप फल होता है। उसी तरह से इवोल्यूशन, विकास के ट्रेंड में, विकास के क्रम में सबसे विकसित जो जीव बना, मानव बना। अब मानव को मानव बनाने वाले लक्षण कौन कौन से हैं? मानव को जानवरों से अलग करने वाले कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, अन्य स्तनधारियों से अलग करने वाले कौन से लक्षण हैं? मानव के विकासीय लक्षणों कहलाते हैं। जैसे सबसे पहला मानव का विकासीय लक्षण है द्विपरिचारिता। बच्चों, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो 2 पैरों पर सीधे खड़े होकर चल सकता है। सबसे पहला विकासीय लक्षण है द्विपरिचारिता, 2 पैरों पर मनुष्य सीधे खड़े होकर चल सकता है। दूसरा लक्षण है त्रिविम दृष्टि का पाया जाना, 3 डायमेंशनल विजन, सिर, मस्तिष्क, नेत्र, चेहरे पर एक तल में स्थित होना, जिसको 3 डायमेंशनल विजन, त्रिविम दृष्टि कहते हैं। तीसरा है कपाल गुहा का आयतन 1450 सीसी का होना। ये मानव को मानव बनाने वाले लक्षण हैं। अगला है अंगूठे का अंगुलियों के संपूर्ण पर स्थित होना। देखिए,
ये अंगूठा उंगलियों के संपूर्ण पर स्थित है, जिससे किसी वस्तु को पकड़ने में, खाने में आसानी होती है। ये मानव के विकासीय लक्षण में है। इसके बाद वृषण का शरीर से बाहर वृषण कोषों में स्थित होना। वृषण शरीर से बाहर होता है, मानव में वृषण कोषों में स्थित होता है, क्योंकि शुक्र जनन क्रिया के लिए शारीरिक ताप से कम तापक्रम की आवश्यकता पड़ती है। हमारे शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मनुष्य समतापी है, शरीर का ताप एक समान बना रहता है, अर्थात इससे 3 डिग्री सेल्सियस कम तापक्रम पर शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है। यदि वृषण शरीर के अंदर स्थित होता तो स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्र जनन की क्रिया नहीं बनती, शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाता और निषेचन क्रिया नहीं संपन्न होती, अर्थात जनन क्रिया संपन्न नहीं। इसलिए मानव में वृषण शरीर से बाहर वृषण कोषों में स्थित होते हैं। ये मुख्य विकासीय लक्षण है। अगला, सामाजिकता का ज्ञान होना। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो समाज में रहता है, तो उसको नैतिक सामाजिक कुरीतियों के बारे में जानकारी है। यदि आपको बिना वस्त्र का कहा जाए कि आप जाइए मार्केट, तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि आप में सामाजिकता और सांस्कृतिक ज्ञान का विकास है। तो ये मानव को मानव बनाने वाले लक्षण हैं बच्चों, याद रखिए। द्विपदचारिता, त्रिप्रेम दृष्टि का पाया जाना, कपाल गुहा का आयतन 1450 सीसी का होना, अंगूठे का उंगलियों के संपूर्ण पर स्थित होना, वृषण का शरीर से बाहर वृषण कोषों में पाया जाना, सामाजिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान का होना, ये मानव को मानव बनाने वाले लक्षण हैं। इसी को विकासीय लक्षण कहते हैं। और मानव का विकास बच्चों जिस युग में हुआ था उसको प्लीस्टोसीन युग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लीस्टोसीन एरा। और वह कपि जो मानव में पहली बार अवतरित हुआ, फर्स्ट एप मैन, प्रथम कपि मानव ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। प्रथम कपि मानव क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तमाम मानव वे और आधुनिक मानव या मानव विकसित आज का जो प्राणी है, अब उसका वर्गीकरण हम लोग करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन। तो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के बारे में चर्चा किया जाएगा बच्चों। किंगडम, जगत जो है, एनिमेलिया, दो ही जगत है, प्लांटी और एनिमेलिया, जंतु जगत और पादप जगत। तो मनुष्य एनिमेलिया के अंतर्गत आता है। जंतु जगत संघ, फाइलम कार्डेटा, कशेर की संघ है, इसमें हड्डियां पाई जाती हैं। कार्डेट को 5 वर्गों में बांटा गया, मुख्य रूप से 2 महावर्गों, पीसीज और टेट्रापोडा। टेट्रापोडा को 4 वर्गों में, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी वर्ग, और स्तनधारी वर्ग के उपवर्ग यूथेरिया में मानव, कपि, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, यहाँ तक कि नीली व्हेल, ब्लू व्हेल स्तनधारी है। इस तरह से समूह ग्रुप बच्चों क्रेनिएटा है। क्रैनियम मस्तिष्क, खोपड़ी, क्रैनियम जो है खोल में, खोपड़ी में बंद होती है। क्लॉस, मैमेलिया स्तनधारी वर्ग है, इसमें ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइमरी ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, स्क्रीन ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। माइमरी ग्लैंड त्वचीय ग्रंथियों का रूपांतरण है, और इसी के कारण जिनमें ये उपस्थित होती है उनको स्तनधारी वर्गों में रखा गया है। उपवर्ग बच्चों सब क्लास यूथेरिया है मानव का। यूथेरियन आपको बताया कि स्तनधारी को 3 उपवर्गों में बांटा गया है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथेरिया। प्रोटोथीरिया कनेक्टिंग लिंक है, जो है ये मैमेलिया स्तनधारी और रेप्टाइल सरीसृप के
अब ऑर्डर बच्चों प्राइमेट्स है, मानव कपि बंदर तीनों के ऑर्डर प्राइमेट्स है, इसीलिए कहते हैं कि हमारे पूर्वज क्या है, बंदर हैं। सब ऑर्डर हाइप्लोराइनी, कैनक्रोसोमी भी आपको मिलता है। फैमिली जो है होमोनिडी, वंश जीनस होमो, स्पीशीज जाति सैपियंस, जूलॉजिकल नेम जंतु वैज्ञानिक नाम होमोसैपियंस। होमोसैपियंस तो मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम होमोसैपियंस है। तो बच्चों आपके बुक में बैट टेरोपस चमगादड़ का वर्गीकरण है, लेकिन हमने आपको मानव का वर्गीकरण यहाँ बताए हैं, इसलिए कि कम से कम सभी बच्चे अपने वर्गीकरण, अपने विकासीय लक्षण, विकासीय युग, प्रथम कपि मानव का नाम याद रखें और ये जानकारी हासिल करें। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट एप मैन, प्रथम कपि मानव ऑस्ट्रेलोपिथेकस याद रखेंगे। मानव का विकासीय युग प्लीस्टोसिन एरा है, प्लीस्टोसिन युग है। विकासीय लक्षण में आपको बताया गया मानव को मानव बनाने वाले लक्षण या मानव के विकासीय लक्षण में पहला है द्विपदचारिता, दूसरा है त्रिविम दृष्टि का पाया जाना, तीसरा है कपाल गुहा का आयतन 1450 सीसी का होना, पांचवा है अंगूठे का अंगुलियों के संपूर्ण पर स्थित होना, छठवां है वृषण का शरीर से बाहर वृषण कोशों में स्थित होना, और सातवां है सामाजिकता का ज्ञान होना। ये मानव को मानव बनाने वाले लक्षण हैं, ये विकासीय लक्षण हैं। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोग मानव के वर्गीकरण के बारे में पढ़ लिए। इसको आप सभी बच्चे तैयार रखेंगे। कोई पूछता है कि मानव अपना जंतु वैज्ञानिक नाम बताइए, तो आप तुरंत बताएंगे होमोसैपियंस है, वंश होमो, जात सैपियंस, जंतु वैज्ञानिक नाम होमोसैपियंस। तो बच्चे पूर्ण रूप से वीडियो को देखें और नए बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर प्लेलिस्ट से पीछे की वीडियो प्राप्त करके रिवीजन करें। अब ये लेसन आपका समाप्त होता है, इसके टेस्ट की सूचना आपको दे दी जाएगी। इसके बीच में 1-2 दिन आपको वीडियो गायब रहेगा, जिससे आप अपनी ग्रेजुएशन पूर्ण रूप में कर सकें। थैंक यू।